लंका थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चोरी की घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपितों की निशानदेही पर चोरी की 4 बाइकें बरामद की गई हैं। वहीं 2 अन्य बाइकों की बिक्री से मिली 3,550 रुपए की नकदी तथा घटना में प्रयुक्त वाहन बरामद किया गया है। एसीपी भीलुपुर डॉक्टर ईशान सोनी ने लंका थाने पर गिरफ्तारी और बरामदगी के बारे में जानकारी दी। संगठित गिरोह चलाते हैं और इनके द्वारा बाइक जो है चोरी की जाती है। इसमें ये पुरानी बाइकें जिनके लॉक जो है पुराने हो जाते हैं उनको एक की टाइप से यूज़ करके जो है उनको वहाँ से उठा लेते हैं और एक एंड यूज़र को जाकर जो है बेच देते हैं। इस सूचना पर थाना लंका की एक टीम ने दबिश दी और मौके से 3 बाइकें बरामद की। इसमें एक बाइक जो अभियुक्त की थी इसमें प्रयोग की गई थी वो भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई के क्रम में थाना पर मुकदमा पंजीकृत करके सुसंगत धाराओं में इनको जेल भेजा जा रहा है। अगली विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर कुछ नकद भी बरामद किया गया है। ये अभियुक्तों का पूर्व में भी आपराधिक इतिहास प्रकाश में आया है। इसमें एक अभियुक्त पे 4 मुकदमे हैं और दूसरे पर 9 मुकदमे हैं। इसमें अंकित मौर्य का पूर्व में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई है। सर किस स्थानों पर मुकदमा पंजीकृत है? इसमें बनारस कमिश्नरेट के विभिन्न थानों पर इनके ऊपर मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके साथ सर कैश भी बरामद हुआ, कुछ नगद बरामद भी हुई है। इनके पास से 3 बाइक बरामद की गई हैं और एक जो घटना में बाइक प्रयोग की गई थी बरामद की गई है। ये चोरी की बाइक कहीं बेचने की फिराक में रहते थे क्या? जी ये चोरी की बाइकें जो है बेचते थे एंड यूज़र को भी, और ये जो है ये जाके अपने मैकेनिक्स को भी बेचते थे जिनके पार्ट्स ये आगे दे दी जाते थे। इनके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस की भी जांच की जा रही है और जो इसमें लिप्त होंगे उनके संगठित गिरोह में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बाइक चोरी घटना कहाँ से? ये BHU के लंका थाना क्षेत्र के बारीक चोरी हुई थी। नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष ऋषभ पांडे के नेतृत्व में शुक्रवार को वाराणसी में जय हिंद यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा गुलाब बाग पार्क सिगरा में स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से शुरू होकर भारत माता मंदिर तक निकाली गई। यात्रा में भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की प्रशंसा की गई। साथ ही पहलगांव आतंकी हमले के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। युद्ध चल रहा है और युद्ध में हमारे कई जवान शहीद हो रहे हैं सरहदों पे। आज उन्हीं की आत्मा को श्रद्धांजलि के लिए हम सबों ने तिरंगा यात्रा निकला है और साथ ही साथ एक बड़ा संदेश दिया है कि भारत का हर एक नागरिक, हर एक छात्र उन नौजवान सैनिकों के साथ है। जब जब देश पे आज की बात आएगी तब हम सभी लोग इसी तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे देश के विरोधियों के खिलाफ हम लोग हमेशा अड़े और लड़ते रहेंगे। कहाँ से निकलने? हम लोग ने सुभाष चंद्र बोस गुलाब पार्क से लेकर भारत माता मंदिर तक हम लोग ने यात्रा निकाली। सेना जिस तरह से कार्रवाई कर रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए बहुत बड़ी बात है कि सेना अपने कर्तव्य का पालन कर रही है। लगातार हमारी सेना डटी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा युद्ध हो रहा है और युद्ध में हम सभी का सहयोग बनता है कि हम सभी उनका सहयोग करें। सरहदों पे वो लगातार चाहे दिन हो चाहे रात हो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम सभी नागरिकों को एक बड़ा योगदान है कि सैनिकों का, नौजवानों का, जो जवान हमारे सरहदों पे हैं उनका उत्साह बढ़ाने के लिए हम लोग कुछ न कुछ उनके कार्य करते रहें। पाकिस्तान की ओर से लगातार की जा रही उकसावे की कार्रवाई और आतंकवादियों को समर्थन देने के विरोध में विश्व हिंदू महासंघ ने जोरदार प्रदर्शन किया। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में वाराणसी में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख का पुतला फूंका गया। मौके पर भारी संख्या में संगठन के कार्यकर्ता मौजूद रहे और पाकिस्तान विरोधी नारे भी लगाए। कहा कि पाकिस्तान आजादी के समय से ही आतंकवाद को पालने पोसने का कार्य कर रहा है, उग्रवादियों को पनाह दे रहा है और हिंदुस्तान की आवाम को, हिंदुस्तान की जनता को, बेगुनाहों को समय समय पर घुसपैठ करके पाकिस्तान सरकार के द्वारा उग्रवादियों को घुसपैठ करा करके और बेगुनाह बेकसूर लोगों को, निहत्थे लोगों पे वार करके उनको मारा जा रहा है। और देखिए एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि जिन लोगों को उन्होंने पनाह दिया, आज मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अंदर वो काफ़ी उग्रवादी आज पाकिस्तान के खिलाफ ही जंग कर रहे हैं और अभी ये हिंदुस्तान से जंग प्रारंभ हो गया है और एक बड़ी शिकस्त 71 के बाद से, देश की आज़ादी से लेके आज तक के इतिहास में ये पहली बार ऐसा होगा जब हिंदुस्तान पाकिस्तान के ऊपर पूर्ण रूप से कब्जा करने का कार्य करेगी और पाकिस्तान का नामो निशान इस पृथ्वी से, इस दुनिया से मिटने का समय आ गया है। अवश्य जल्द ही मिटेगा। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री काशी के सांसद महोदय से मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ विश्व हिंदू महासंघ के माध्यम से कि पूरा पाकिस्तान
जब तक अपने कब्जे में न हो जाए तब तक ये युद्ध प्रारंभ रहना चाहिए। एक भी पाकिस्तानी और एक भी उग्रवादी जो वहाँ पे अभी बचा है तब तक ये आक्रमण का कार्य चलता रहेगा। उच्च न्यायालय ने बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों को 10 दिनों के भीतर बकाया किराया जमा करने का आदेश दिया। यदि दुकानदार निर्धारित अवधि में किराया जमा करने में विफल रहे तो वाराणसी नगर निगम उनके खिलाफ कोई भी वैधानिक कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगा। यह आदेश कोर्ट ने बेनिया शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के दुकानदारों द्वारा तालाबंदी के खिलाफ दायर रिट याचिका को खारिज करते हुए 7 मई को पारित किया। इससे दुकानदारों में खलबली मची है। सिगरेट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में तैराकी का अभ्यास करने के लिए शुल्क देना पड़ सकता है। आधुनिक खेल सुविधाओं के साथ स्टेडियम का कायाकल्प पूरा हो चुका है। ऐसे में अब खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों के लिए महंगा होने वाला है। स्विमिंग पूल में अभ्यास करने के लिए स्टेडियम में बीएचओ और बरेका के तर्ज पर शुल्क लगा सकता है। इसके लिए खेल विभाग को सभी खेलों के लिए प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया है। बीएचयू में शुक्रवार को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्म जयंती बड़ी ही श्रद्धा व सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महाराणा प्रताप के शौर्य, वीरता और देशभक्ति को याद करते हुए विभिन्न वक्ताओं ने उन्हें राष्ट्र की महान धरोहर बताया। 110 किलो का वजन महाराणा प्रताप जी का था और एक इतिहास में एक और जानकारी हुई महाराणा प्रताप जी के बारे में। कभी दुश्मन से निहत्था युद्ध नहीं करते थे, 2 तलवारें लेकर चलते थे। अगर कोई दुश्मन उन्हें निहत्था मिलता था उसे युद्ध करने के लिए अपनी एक तलवार देकर उससे युद्ध करते थे। ऐसे वीर सपूत महाराणा प्रताप को याद करने का आज अवसर आप सबके बीच हमें मिला है। जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार ने बीएचयू में निर्माणाधीन परियोजनाओं का औचक निरीक्षण कर उनकी भौतिक प्रगति की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नोडल अधिकारियों और कार्यदायी संस्था को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बीएचयू में सीनियर सिटीजन की सहूलियत के लिए नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग का निर्माण कराया जा रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पूरे देश के साथ साथ वाराणसी में भी हाई अलर्ट जारी किया गया। इसी बीच शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। मस्जिद के चारों ओर भारी पुलिस बल तैनात रहा। नमाजियों ने देश में अमन, चैन और शांति के लिए दुआएं मांगी। औकात उनको समझ में आ जाए, किस तरीके से झोंकना चाहिए उसको? हर एक तरीके से झोंकना चाहिए। देश का मुसलमान, पूरे देश के लोग हम एक साथ हैं और उनको हर तगड़ा से तगड़ा जवाब हमारी सेना दे रही है और नेस्त नाबूद करने का काम किया जाएगा। ये ज्ञानवापी से हम लोग का कहना है। क्या इसी लगे पीओके ले लेना चाहिए? जो बिल्कुल ले लेना चाहिए। रोज का बवाल कब तक, कितने दिनों तक झेला जाएगा? पूरे देश के लोग कब तक नाहक लोगों की जान ये लोग लेवाएंगे? अपने यहाँ से आतंकवाद भेज के हमारे देश में खलफसाद पैदा कब तक करेंगे? इसके लिए उनको एकदम करारा जवाब मिल रहा है। हमारे सैनिक दे रहे हैं। हम लोग ये पूरे देश के लोग एक साथ हैं और पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि ये बरगले में ना रहे कि हिंदुस्तान का मुसलमान उनको देखना पसंद नहीं करता। भारत की सेना के लिए दुआ किया आपने? जी, हम लोग बिल्कुल अपने मुल्क के लिए दुआ किया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव और पहलगांव आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी समेत पूरे देश में हाई अलर्ट जारी है। इस संवेदनशील स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। यूपी पुलिस और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने हवाई अड्डे के परिसर में सघन जांच और निगरानी भी बढ़ा दी है। भारत पाक तनाव के बीच रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आरपीएफ, जीआरपीएफ के साथ ही नागरिक पुलिस की टीम भी अलर्ट में है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर एस चन्नप्पा ने शुक्रवार की शाम कैंट रेलवे स्टेशन का जायजा लिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था देखी। उन्होंने सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। श्री काशी विश्वनाथ धाम समेत शहर में प्रमुख स्थानों पर सतर्कता बढ़ा दी गई है। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस टीम लगातार चक्रमण कर हालात का जायजा ले रही है। इसके अलावा रेलवे सुरक्षा बल, जीआरपी और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर स्टेशन का चाक चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। आज सभी रेलवे स्टेशन पे चेकिंग वगैरह चल रहा है। इसमें जो सिविल पुलिस के साथ आरपीएफ, जीआरपीएफ के सभी अधिकारी, सभी लोग और डॉग स्क्वाड के साथ चेकिंग किया गया है और सभी जगह अलर्ट किया गया है और सब सतर्कता से काम कर रहे हैं। जगहों पर सायरन भी लगाए गए हैं और इस तरह की भी बातें आ रही है कि 30 जगहों पर सुरक्षा की दृष्टि से सायरन भी लगाए गए बनारस में। वो मॉक ड्रिल पे जो कर रहे हैं हम लोग, मॉक ड्रिल लगातार चल रहा है। मॉक ड्रिल सभी को अवेयरनेस करने के लिए, जागरूक करने के लिए किया जा रहा है। हाँ, पेट्रोलिंग वो तो निरंतर प्रक्रिया है हमारा, हम रेगुलर इंटरवल में करते रहते हैं। थैंक यू।